हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे। और इससे मैं पिछली बात बता दूं आप लोगों से। अभी पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं संज्ञा की। संज्ञा आपको बता चुके हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 बताया था, पहले व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहते हैं अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है संसार की कोई भी वस्तु है जिसका नाम दिया हो, चाहे किसी पुरुष का नाम दिया हो या किसी नदी का नाम दिया हो या किसी शहर का नाम दिया हो, अर्थात किसी का नाम दिया हो तो वो प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। और उस जाति के बहुत लोग हों, जैसे नदी बहुत सी होती हैं, तो नदी का मतलब जैसे नदी कह दें तो आपका जातिवाचक में आ जाएगा। और यही गंगा कह दें तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, कानपुर कह दें तो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, और शहर कह दें तो जातिवाचक में हो जाएगा। तीसरा भाववाचक। भाव का मतलब मिठास, खटास, ईमानदारी, ये सब जो भाव होते हैं वो भाववाचक संज्ञा। इसके बाद हमने चौथा बताया था समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक का मतलब जिनका कोई समूह बनता हो, ग्रुप, अर्थात अंग्रेजी में कहे तो ग्रुप बनता हो, जैसे टोली है, सेना है, आपकी क्लास यानी कक्षा है, और टुकड़ी, ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक गुच्छा, अंगूर का गुच्छा होता है या कुछ भी हो, तो वो जो समूह बनता है उनको कहते हैं समूहवाचक। इसके बाद पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ का मतलब होता है जिसमें ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, और द्रव में पानी, मिट्टी का तेल और डीजल, पेट्रोल, ये सब आते हैं। और गैस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अनियान, वह जितनी गैसें आती हैं सब इसमें आती हैं। अब दूसरा टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, दूसरे की बात करेंगे, सर्वनाम। संज्ञा के तुरंत बाद सर्वनाम का ही नाम आता है। तो सर्वनाम पहले कहते किसको हैं, ध्यान रखेंगे, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बार बार एक चीज कहने की, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मोहन के घर में ये है। अगर मोहन मोहन या राम राम बार बार कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता सेंटेंस में। तो हम या कह दें विवेक या किसी का नाम ले लें, तो अगर बार बार वही, तो उनकी जगह पे अगर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे गाय के बारे में निबंध लिखना है तो गाय के 4 टांगे होती हैं, गाय एक बहुत ही सीधा साधा जानवर है, और बार बार गाय कहना ठीक नहीं, तो इसलिए उसके स्थान पर जो प्रयोग कर देते हैं, जैसे उसके, वह, ये शब्द होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम जैसे वह, वे, तुम, तुम्हें, कौन, ये शब्द होंगे, ये सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वनाम के भैया 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद। तो इसमें उस दिन हमने बताया था, कि आपको बताया ट्रिक बताई थी, विसंसर्ग, अर्थात विशेषण 4 प्रकार के, सं का मतलब संज्ञा 5 प्रकार की, सर्वनाम 6 प्रकार के, ये बता चुके हैं।